हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लव सपोर्ट एंड केयर के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशंस के लिए मैंने यूपीआई पिन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके डोनेशन कर सकते हैं। आपको डिटेल्स मिल सकती हैं। चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो मेरा इस बारे में है कि बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे हैं जो सालों से डिवाइन मैस्कुलिन के अवेक होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या फिर बहुत लंबे समय से जर्नी में बने हुए हैं, लेकिन उनकी जर्नी कहीं भी मूवमेंट नहीं ले रही है या मूव नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है, और वो चीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा उसके लिए अपनी इंट्यूशन, अपनी इंटेलिजेंस को आपको यूज़ करना होता है। क्योंकि यहाँ पे आप वो जिद पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं कि अगर आपने मान लिया साइन एंड सिंबल्स मिल रहे हैं तो ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम ही है। देखिए, जो कार्मिक एनर्जी होती है और जो ट्विन फ्लेम होता है, दोनों के बहुत सारे साइन जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। सोलमेट की बात छोड़ दीजिए, वो बहुत लवी डबी वाला रिलेशन होता है, लेकिन कार्मिक और जो ट्विन फ्लेम का रिलेशन है इसमें बहुत स्लाइट फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आज मैं ऐसा ही एक फ़र्क डिस्कस करती हूँ आपसे कि आप पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को, अपनी इंसाइट को मजबूत बनाइए, ज़्यादा मेडिटेट करिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है लाइफ में। मैं मेडिटेट करने पे हमेशा इतना ज़ोर क्यों देती हूँ? कहीं पर भी 5-10 मिनट बैठकर आप मेडिटेट करिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए यूनिवर्स से अलाइन हो जाइए। आपको आपके जितने सवाल आपके अंदर हैं उनके जवाब फॉर श्योर मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि जहाँ जिस जगह पे आप कहीं गलत तरफ जा रहे होते हैं वहाँ भी यूनिवर्स आपको खुद चल के क्लैरिटी देते हैं। क्योंकि मेडिटेशन आपका दिमाग, आपका इंटरनल पीस को बढ़ाता है, इंटरनल पीस के लेवल को, और आपको शांत करता है। ठीक है, जब आप शांत होते हैं तो यूनिवर्स आपको वो दे पाते हैं जो वो देना चाहते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा होच पोच में हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में हैं, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, या आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें कन्वे करने में थोड़ा सा जो है, मतलब वो तो कन्वे करते हैं लेकिन आप समझने से पीछे रह जाते हैं, आप नहीं समझ पाते। क्योंकि आपका अपना पीस का कोई लेवल ही नहीं है, तो फिर आप कैसे उस चीज़ को समझ पाएंगे जो आपके अंदर से आ रही है। आपका ध्यान तो सारा बाहरी वर्ल्ड पे है ना। इसलिए कहती हूँ कि मेडिटेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप अपनी इंटरनल जर्नी पर जा सको। मेडिटेशन आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपनी इंटरनल जर्नी पर जा सको। और बिलीव मी, जर्नी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये इंटरनल जर्नी करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो बात हो गई है मेडिटेशन की। अब आगे थोड़ा सा आपको एक बात बताती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोग कहते हैं कि आपका इनर वर्क छूट रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग आते हैं और इनर वर्क छूटने की शिकायत करते हैं। ठीक है, तो इनर वर्क छूटता है तो वहाँ पे भी आपको ना पहचानना है। ठीक है, आज का वीडियो ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है, मैं जनरल कुछ बातें आपको बोल रही हूँ जो कि जहाँ पे जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो। सम टाइम बहुत से लोग मुझे कह रहे होते हैं ना कि मेडिटेट नहीं कर पाते मैम, क्या करें, या मान लो हम तो मेडिटेट कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया। अब मेडिटेशन करना आप ही के हाथ में है। ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि जो मैं अभी बात बोल रही थी आपको कि सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है, सेकंड थिंग जो है कि आप कई बार शिकायत करते हो कि आपका इनर वर्क जो है वो या तो छूट रहा है या तो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैसे पहचानना है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। बहुत इजी है पहचानना। आप क्या करिए कि अगर आपका इनर वर्क छूटने से, मान लीजिए आप इम्बैलेंस हो रहे हो, आपके इश्यूज सरफेस हो के आ रहे हैं, आपका इधर इनर वर्क भी छूट गया और इधर आपका इश्यूज भी सरफेस हो रहे हैं, तो ये होती है एक बात। ये सच में सोचने वाली बात है, ये कंसर्न की बात है। लेकिन 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 दो वजहों से इनर वर्क छूटता है। लेकिन अगर आपका इनर वर्क छूट रहा है, स्टिल आप पूरी तरह से बैलेंस में हो, आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, आप अच्छे अपने इश्यूज बहुत अच्छे से आपने कवर भी करके रखे हुए हैं, मतलब उनको ब्लॉक्स जो आपकी हील हैं
आप एक हील्ड पर्सन की तरह ही बिहेव करते हो, आपके वाइब्रेशन भी हाई रहते हैं, और स्टिल आप वंडर कर रहे हो कि पहले जितना इनर वर्क भी आप नहीं कर रहे हो, फिर भी पता नहीं कैसे। तो तब आपको ये समझना चाहिए कि जो इनर वर्क अभी तक आप कर रहे थे, जो हार्ड वर्क आप अभी तक कर रहे थे, अब आप प्रॉपर क्योंकि बैलेंस में आ चुके हो, तो वो इनर वर्क आपका छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि फिर फॉर्मल इनर वर्क की उतनी ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी ही अच्छे बैलेंस, अच्छी कंडीशन, अच्छी वाइब्रेशन में होते हो। तब वो इनर वर्क इसलिए आपसे छूटता है। एक जो आप रिचुअल कर रहे होते हो या एक जो आप इनर वर्क कर रहे होते हो फॉलो, उसका एक टाइम होता है। आखिर एक टाइम ऐसा आता है जब आप फुल्ली बैलेंस्ड ऑटोमेटिकली होने लग जाते हो, रहने लग जाते हो, तो आपको वो इनर वर्क करने की अंदर से इंटरनल कोई नीड ही नहीं फील होती है, आपका वो छूट जाता है इनर वर्क, और आप जो है फिर भी स्टिल आप बैलेंस में और पीस में ही रहते हो। तब अगर आपका इनर वर्क छूट रहा है ऐसी कंडीशन में, आप जैसे अर्ज भी नहीं फील हो रही आपको पर्सन की, कनेक्शन के पीछे भी नहीं भाग रहे आप, चेज भी नहीं कर रहे आप, खुद में ही बैलेंस हो, खुद में ही खुश हो, चाहे इनर वर्क छूट गया पर आप खुद में ही बैलेंस हो, खुद में ही खुश हो, और आप स्टिल अपनी लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप समझ जाना कि आपका इनर वर्क अच्छे से सक्सेसफुली हो रहा है और हो चुका है, और आप प्रॉपर आपके इनर वर्क का जो फ़ायदा आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल को मिलना था वो मिल रहा है। इसलिए अब ये इनर वर्क करने की नीड नहीं रह गई है, इसलिए एंजल्स आपसे वो वहाँ से डिटैच कर देती हैं इनर वर्क से आपको, तब कोई चिंता की बात नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग एक और बता देती हूँ आपको कि ये भी जनरल बातचीत का ही क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम क्या करें मैम, हम डिटैच नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आप डिटैच नहीं हो पाते, ये मुझे इतने अजीब बात लगती है कि आप अगर डिटैच नहीं हो पा रहे हो तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि जब आप अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन के क्राइटेरिया में रखते हो, ठीक है, तो वो लिमिटलेस होता है, ठीक है। उसमें क्रिएटिविटी भी होती है, उसमें लव भी होता है, उसमें बैलेंस भी होता है, उसमें इंडिपेंडेंस भी होती है, उसमें फ्रीडम भी होती है, उसके अंदर एक जो ये कैरेक्टर जो होता है, जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन जिसके आगे लग गया, ठीक है, तो वहाँ तो आपको लव भी होगा, आपके अंदर फ्रीडम भी होगी, आपके अंदर ग्रोथ भी होगी, आपके अंदर इंडिपेंडेंट, को डिपेंडेंसी से निकल के इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप होते हो, अगर आप अपने आप को डिवाइन की श्रेणी में रखते हो। लेकिन अगर आप खुद को एक तरफ डिवाइन कह रहे हो, दूसरी तरफ आप एक 3D की मामूली जो जिसको कहते हैं अटैचमेंट में पड़े हुए हो, ठीक है, आप लव को ही अटैचमेंट समझ रहे हो। लव का मतलब आपके लिए अटैचमेंट है, जुड़े रहो, चिपके रहो, यही आपके लिए लव का मीनिंग है, पहली बात। सेकंड थिंग, जब आप इस तरह की रिलेशनशिप, इस तरह का लव में बिलीव करते हो तो आप को डिपेंडेंट हो, मतलब कि आप को डिपेंडेंसी की एनर्जी में हो। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, आप जानबूझ के अपने पर्सन को बिगाड़ देते हो, क्योंकि आप उसको वो वाले पेडेस्टल पे बिठा देते हो जहाँ उसका कद आप अपने आप से इतना ऊंचा कर देते हो, खुद ही करते हो ये काम आप, उसका कद इतना बढ़ा देते हो, इतना बढ़ा देते हो कि आप उसके सामने नगण्य हो जाते हो बिल्कुल, यानी कि आप उसके सामने, आपकी कोई गिनती ही नहीं है। आप खुद को वो नहीं करता, मैं उसको गलत नहीं ठहराती, वो पर्सन कुछ नहीं करता, आप उसको सर पे बिठाते हो, आप उसको पेडेस्टल पे रखते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक शब्द सुन लिया, डिवाइन मैस्कुलिन, अब आप कहते हो कि ये तो डिवाइन मैस्कुलिन है, और ज़रा रुकिए, देखिए वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है, वो डिवाइन कहलाने के काबिल है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। उनका अवेकनिंग आएगा तब वो डिवाइन बनेंगे, वो बैलेंस होंगे तब वो डिवाइन बनेंगे, वो हील होंगे तब वो डिवाइन बनेंगे। अब आप डिटैच क्यों नहीं हो पाते हो, उसका रीज़न यही है कि आप खुद से बढ़ के तो वो पर्सन को मान रहे हो। आपको ऐसा लगता है 3D वर्ल्ड में कि वो पर्सन नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि 101% वो पर्सन आपके बारे में दूर दूर तक सोच भी नहीं रहा होता है, ठीक है। हाँ, आप ख्याल बन के उसके दिल में रहते हो क्योंकि आप उसके काउंटर पार्ट हो, लेकिन वो बेसिकली, ट्रिगर मत होइएगा, लेकिन वो आपको बुद्धू ही समझ रहा होता है, ठीक है। वो आपको चेज़र से उसको बड़ी डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग आ रही होती है कि ये मुझे कैसे पीछा करती रहती है, मेरे पीछे पड़ गई है, ठीक है। तो आप खुद को गिरा के कभी किसी को चढ़ा के, मतलब आप सच्चा प्यार कैसे करोगे, ठीक है, जब आप खुद से ही प्यार नहीं करते, आप प्यार से ही रीते हो,
तो आप किसी और को प्यार कैसे दोगे? तो पहला प्यार तो खुद से करोगे ना, पहले इम्पोर्टेंस तो आपकी अपनी है ना। अब यहाँ पे इसीलिए आप लोगों को डिटैचमेंट मुश्किल लगता है, क्योंकि आपने अपना कद छोटा कर दिया है और उनका आकार इतना बड़ा कर दिया है कि आपको वो कोई अप्राप्त होने वाली चीज़ लगते हैं। आपको मिल जाए तो आपका ये जन्म लेने का धरती पे लक्ष्य सफल हो जाए, ठीक है। अभी जब तक आप ऐसी एनर्जी में रहोगे तो आप डिटैच कैसे होगे? क्योंकि आप तो को डिपेंडेंट एनर्जी में हो, आप तो को डिपेंडेंसी में, आप तो अपना वैलिडेशन, अपना प्यार किसी और से मांग रहे हो। अब वो एक नज़र भर के देख ले तो आप सब मतलब ये मान लीजिए कि आपका जीवन है कुछ। ऐसे में आप तो जब इतने अटैचमेंट में आपने अपने आप को बांध लिया है तो आप डिटैच कैसे होगे? कैसे आपको लगेगा पॉसिबल डिटैचमेंट? आपने तो खुद ही को खुद ही बांध लिया ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है डिटैचमेंट के लिए? एक टेक्निक अपनाइएगा। आप अपनी नहीं कहूँगी, लेकिन आप जिस पर्सन को चेज़ कर रहे हैं प्लीज़ एक बार उसकी ज़िंदगी पे नज़र डालिए। वो अपनी लाइफ में अपना रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, नो डाउट आप उसकी लाइफ में हो, वो कनेक्शन उसकी लाइफ में, स्टिल वो अपने रिलेशंस भी मेंटेन करता है। वो अपने घर का, अगर बच्चे हैं, शादी है, उनका ख्याल रखता है। थर्ड थिंग, वो अपने फाइनेंसिस का पूरा ख्याल रखता है। फोर्थ थिंग, वो अपने वो अपने ग्रोथ, अपने आगे बढ़ने, उनको वो इतना डेस्परेट होता है आगे बढ़ने के लिए कि आप सोचते रह जाएंगे। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके लिए अपने करियर को, अपनी लाइफ को, अपने रिश्तों को और अपने परिवार को दांव पे लगा दे। और यहाँ पे इधर सोच के देखिए, फिर अपने पे नज़र डालिए, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप हर एक चीज़ को, अपनी लाइफ के हर पहलू को निगलेक्ट कर रहे हो। कहीं से आपको पता चला कि आप एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को अब निगलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने ये भी सुन लिया कि यहाँ पे धरती पे रीयूनाइट होना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जब आप अदर चीज़ों को निगलेक्ट कर दोगे, स्टिल यू आर मेकिंग कर्मा ना, तो ये साइकिल तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। आप पुराने कर्मा को धोने चले हो और आप नए कर्मा बना रहे हो। अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने रिलेशंस को निगलेक्ट करके, अपने आप को निगलेक्ट करके आप नए कर्मा बना रहे हो। आप खुद भी, चलिए छोड़ दीजिए, मान लीजिए रिलेशंस वगैरह सब साइड में छोड़ दीजिए, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप खुद की कदर नहीं कर रहे हो, आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो ये भी तो एक अपने आप में बहुत बड़ा कर्मा है। आपको पता है, जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं ना, सबसे पहली फॉरगिवनेस हमें अपने आप से मांगनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, अपने आप से सबसे ज़्यादा भाग रहे होते हैं, अपने आप को बिल्कुल देखना और पहचानना नहीं चाहते, ठीक है। तो हम अपने आप के साथ ही पहला कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं, हम अपनी कद्र ही नहीं कर रहे होते हैं। तो जब हम ही अपनी कदर नहीं करेंगे तो कोई और हमारी कदर क्यों करेगा? ये सोच के देखिएगा ज़रा। जो खुद की कदर खुद ना करे तो उसकी कोई और भी क्यों करेगा? ये चीज़ को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट थिंग है, जब क्वेश्चन आता है कि शादी के से रिलेटेड, तो आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ पे प्योरली आपको अपनी जर्नी पे नज़र डालनी है, आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। मेरे पास ऐसी डीएफ्स है जिन्होंने लाइफ में मूव ऑन करके सोलमेट का हाथ पकड़ा, और आपको ये 100% गारंटी देती हूँ कि आप जब बहुत अच्छा इनर वर्क कर चुके होते हो ना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में, और बहुत अच्छे वाइब्रेशन में होते हो, तो अगर आप किसी के साथ जाना भी चूज़ करते हो ना, किसी को चूज़ करते हो, तो वो आपको सोलमेट ही मिलता है। फिर आपको कार्मिक एनर्जीज, नार्सिसिस्ट वगैरह नहीं मिलते लाइफ में, फिर आपको ना अच्छे सोलमेट ही मिलते हैं। तो मेरे कांटेक्ट में कई ऐसी डीएफ्स भी हैं जिन्होंने बाकायदा शादी कर ली है, सोलमेट चुन लिया है, सोलमेट को चुन लिया है, क्योंकि उनको ये जर्नी का कोई सिरा समझ नहीं आ रहा था जब उन्होंने अपनी जर्नी पर नज़र डाली। एंड बिलीव मी, वो अपनी लाइफ में अपनी जर्नी से बहुत खुश हैं, अभी भी वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि उनके सोलमेट जो हैं वो उनको इसकी हेल्प करते हैं। आपको पता है, मेरे पास ऐसी डीएफ्स भी है जिनके हस्बैंड उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज पे करते हैं और वो सेशंस लेती हैं बाकायदा। तो इस लेवल का लव भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो क्या आप अपनी लाइफ पे नज़र डालिए कि बेसिकली अपनी फीलिंग को पहचानना सीखिए।
आप क्या चाहते हो इंटरनली, आप किसी पर्सन का लाइफ टाइम वेट करना चाहते हो, या आप जाके अपनी ज़िंदगी को सोलमेट के साथ, कोई सोलमेट 100% मैं कह रही हूँ आपको सोलमेट ही मिलेगा, तो किसी ये सोलमेट का हाथ पकड़ के ज़िंदगी को आगे चला के अच्छे से बिताना चाहते हो। दोनों में से आप खुद डिसाइड करिए। ये दूसरे से पूछने का क्वेश्चन नहीं होता, ये आपके खुद डिसाइड करने का क्वेश्चन होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि टैरो के थ्रू आप गाइडिंग ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एंजल्स की गाइडेंस होती है। लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन भी सुनिए इस मामले में, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। अगर आप बहुत बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, तो देखिए आपको भी तो अर्थ पे एक लिमिटेड टाइम ही मिला है ना। यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व एवरीथिंग इन दिस लाइफ। तो फिर आपको क्या तुक बनता है कि आप इंतज़ार करें, वेट करें। अभी यहाँ पे प्लीज़ कोई भी ट्रिगर मत होइएगा, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आप वेट करिए या मत करिए। मैंने सिर्फ एक जनरल बात रखी है जो मैं सोचती हूँ, मानती हूँ, समझती हूँ। तो ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल माइंड आपको दिया है भगवान ने, उसका यूज़ करें। आप अपनी खुशी भी देखें, आपकी खुशी क्या चीज़ में है। अगर आप ज़बरदस्ती किसी के वेटिंग में बैठे हो, आपके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं, आप खुद परेशान हो उस चीज़ की वजह से, तो फिर ये कहाँ की समझदारी है, ठीक है। अब मुझे पता है कोई ना कोई तो ज़रूर बोलेगा कि मैम आप क्या बोल रही हो, ठीक है, अल्टीमेट लव से हमें हटा रही हो। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि एक धरती पे आपको एक लिमिटेड टाइम मिला है और उसको आपको भी जीना चाहिए, ठीक है। अगर सामने वाले आपकी आंखों के सामने क्लियरली मूव ऑन कर जाता है, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम तो कभी मूव ऑन कर नहीं पाता, लेकिन हाँ अगर वो कार्मिक एनर्जी है, नार्सिसिस्ट है, तो इनके बहुत क्लोज साइन होते हैं, इसलिए वहाँ से पहचानिए। अगर वो पर्सन मूव ऑन कर गया, वो कभी वापस ही नहीं आया, तो क्या तुक पड़ा है उसका इंतज़ार करते रहने में। अपनी लाइफ आपको भी जीनी चाहिए, आगे चलानी चाहिए। चलिए, बातों में बहते बहते मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। और अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मेरा व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे दिया है सेशन बुकिंग के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आइए और मिलके इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। जर्नी हमको डिवाइन ने दी है, वही पूरी कराएंगे हाथ पकड़ के। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।